नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके कई सवाल हैं। इन्होंने पूछा है क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं या नहीं, मेरी शादी कब होगी और होगी तो अरेंज या लव मैरिज होगी, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी लाइफ में, और इन्होंने पूछा है मैं खुद का घर कब तक बना पाऊंगी, मेरे काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं। तो मैं इनके पूरे पाम का विश्लेषण करूंगा, साथ में इनके जो भी सवाल हैं इनके जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी है तो मैं अगर जो इनकी कुंडली पर एक नज़र यहाँ पर डालें तुला लगन की कुंडली है और शुक्र बैठा हुआ है लगन में। जब भी कोई ग्रह लगन में होता है तो रिसीवर होता है, और रिसीवर के साथ साथ जब भी शुक्र लगन में बैठता है तो व्यक्ति बन ठन के रहता है, एक कपड़े रोज बदलता है और परफ्यूम डियो का और लग्जरियस लाइफ जीने का आदि रहता है। साथ में व्यक्तित्व में व्यक्ति के धन रहता है, व्यक्ति स्थितियां परिस्थितियां कुछ ही हो लेकिन धन जीवन में व्यक्ति के बना रहेगा, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में कुंडली में कर्मजीवी योग बना है। गुरु और शनि का मिलन है। जब भी गुरु शनि का मिलन होता है तो क्योंकि गुरु जीव है, व्यक्ति है, और शनि काम धंधा है, तो आपको काम धंधा मिलता रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर तीसरे घर में देखें केतु बैठा है, जब भी केतु तीसरे घर में बैठता है तो पड़ोस में व्यक्ति के मंदिर होगा, पीपल का पेड़ होगा, और जो भी पड़ोसी होगा उनके पास स्कूटी रहेगी या मोपेड रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, क्योंकि इनके हम देखें चौथा घर और दूसरा घर खाली है, जब भी दूसरा और चौथा घर खाली होता है व्यक्ति थोड़ा निश्चिंत होता है कि कोई परेशानी आएगी तो आने दो, और लोगों के सर पर वो परेशानी आएगी, व्यक्ति पर नहीं आएगी। पांचवा घर खाली है, छठा घर खाली है, सातवां घर खाली है। जब भी ऐसी परिस्थिति होती, क्योंकि आधे घर खाली हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी कम से कम 50 साल तक यहाँ पर कोई न कोई परेशानी जीवन में बनी रही, क्योंकि जब भी आधे घर खाली होते हैं कुंडली के तो उस दौरान परेशानी आती। लेकिन अगर जो हम देखें गुरु चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो गुरु चंद्र अपना जो भी यहाँ जब भी गुरु चंद्र इकट्ठे बैठे हों तो 35 साल के बाद व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आती है। आपने पूछा था स्टेबिलिटी कब आएगी, तो अगर जो हम देखें गुरु चंद्र और शनि बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो 8वें घर में जब भी गुरु चंद्र शनि बैठते हैं तो चंद्रमा या नीच का होता है, गुरु होता है। जब भी यहाँ गुरु बैठता है तो या व्यक्ति अपने जो दादा होते हैं उन्हें देख नहीं पाता है, अगर जो देख ले तो 8 साल तक उनकी डेथ हो जाती है। अगर जो 8 साल के बाद न हुई डेथ तो व्यक्ति के कम से कम 80 साल के ऊपर दादा जीते, 3 में से एक स्थिति रहती। साथ में जब भी यह चंद होता है व्यक्ति फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है कभी न कभी। साथ में व्यक्ति का मन विचलित रहता है, क्योंकि अगर चंद शनि बैठा हुआ घर में आपके सीलन रहेगी, आपके घर में सीलन रहने का कारण चंद्र शनि है, तो निश्चित रूप से यहाँ से शनि को हटाना होगा। शनि को अपने उच्च स्थान अगर जो है 7वें में जाता है तो शनि अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है 11वें घर में, इच्छा पूर्ति के घर में। जब भी इच्छा पूर्ति के घर में मंगल बैठता है तो जब भी शादी होगी तो पति से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बुध सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब भी यहाँ पर बुध सूर्य बैठते हैं, जब भी तो 12वें घर में बुध सूर्य बैठे हैं और 6 की राशि में, तो बुध सूर्य क्योंकि बुध सूर्य सरकारी नौकरी रहते हैं, जब भी बुध सूर्य इकट्ठे रहते हैं सरकारी नौकरी के चांसेस रहते और आपके चांसेस हैं, लेकिन थोड़े लेट रहेंगे क्योंकि ये आधी दूरी निकल के लास्ट में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक खराब योग बना हुआ है, शुक्र पहले घरों में और बुध बाद में है, तो ऐसे में व्यक्ति के बच्चे होने की संभावना कम रहती है। बच्चे हो सकता है एक हो, एक भी न हो, एक दो ही हो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में
रहेगी। यहाँ पर गुरु चंद्र जब भी बैठते तो माँ को तकलीफ रहती है, परेशानी रहती है, साथ में रुपए पैसे की 35 साल तक परेशानी रहती है जब भी, क्योंकि शनि के साथ भी बैठा हुआ है। साथ में देखें शनि दादा रहते, चंद्रमा वो भावुक रहेंगे, यात्राएं करी होंगी और गुरु होंगे ज्ञानी रहे होंगे। गुरु रहते हैं बाप दादे लंबे लंबे रहेंगे, उनके पास धन भी रहेगा। अगर जो यहाँ देखें चंद्रमा माँ, तो माँ थोड़ी धार्मिक टाइप होंगी और उससे लोग काम करने वाली रहेंगी। सूर्य बुध बैठा हुआ है यहाँ पर। सूर्य बुध जब भी यहाँ पर बैठता है तो सूर्य सरकार होता है, बुध बहन, तो बहन सरकारी नौकरी में हो सकती है, साथ में बहन गुस्सैल हो सकती है। सूर्य पिताजी और बुध जमीन रहती है तो पिताजी के पास जमीन और प्लॉट रहेंगे। व्यक्ति अगर जो देखें यहाँ वाहन कौन सा रखेगा, तो चौथे घर की 10 राशि है, 10 राशि का शनि बैठा हुआ है। 8वें घर में 2 है, तो वृष राशि यहाँ पर है। जब वृष राशि में बैठता है तो बैल के 4 पैर होते, व्यक्ति के पास रहेंगे 4 पैर में 4 पहिया वाहन भी रहेगा। अगर जो सूर्य बुध यहाँ बैठे हम देखें तो घर के पास हो सब, कभी व्यक्ति के पास ATM भी रहेगा घर के पास। और अगर जो जब भी यहाँ पर बैठे सूर्य बुध व्यक्ति अगर जो विदेश जाना चाहेगा, क्योंकि बाद में अगर विदेश का रहता सूर्य बुध रहते अमेरिका, तो व्यक्ति कभी अमेरिका या दुबई भी यहाँ पर जा सकता। अमेरिका दुबई सूर्य बुध दोनों रहते हैं। अगर जो हम देखें तो राहु बैठा है भाग्य स्थान में। जब भी राहु भाग्य स्थान में बैठा है तो बहुत परेशान करता है व्यक्ति को, भाग्य कहाँ ले जाएगा, इसलिए आपको राहु को। साथ में गुरु यहाँ पर बैठा है तो दोनों के गुरु का पितृ दोष है, राहु का पितृ दोष है, तो दोनों के आपको पितृ दोषों का उपाय करना होगा। जब तक आप पितृ दोषों का उपाय नहीं करेंगे, अगर जो आपने पूछा है कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरु का पितृ दोष जब भी होता है तो आपके बड़े बुजुर्गों पूर्वजों द्वारा खानदान के पुरोहित को बदलने तथा उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण आपकी कुंडली में गुरु का पितृ दोष है। इसके कारण आपके जीवन में बड़े बुजुर्गों के सुख आपको कम मिलेंगे, कमी रहेगी। साथ में आपके संस्कारों में कमी रहेगी, आपके स्वास्थ्य में समय समय पर खराबियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में आपकी याददाश्त कमजोर रहेगी। आपके अगर देखें यहाँ पर राहु का पितृ दोष भी है। जब भी राहु का पितृ दोष होता है तो आपके पूर्वजों द्वारा अपने ससुराल परिवार के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने, ससुराल परिवार को बर्बाद की हालत पैदा करने के कारण कुंडली में राहु के पितृ दोष से ग्रसित है, जिसके कारण आप सोच समझ के कोई कार्य करें, आपकी सोच समझ के अनुसार कोई काम नहीं होगा। आपके समय समय पर धन की हानियां होती रहेंगी, आपके ऊपर बेवजह की मुसीबतें आएंगी और जिसके कारण आपको कभी कभी जेल भी जाना पड़ सकता है। राहु का पितृ दोष बहुत खराब होता है, ये व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जेल का योग भी बनाता है। इसके लिए मैं आप अगर जो चाहेंगे तो मैं दोनों के उपाय दूंगा। अगर जो ये साधारण उपाय रहते हैं ये गुरु पितृ दोष के और राहु के, अगर जो ये उपाय कर लेंगे लगातार, आपको 1 साल में 1 दिन करना है बताए दिन पर, और लगातार 3 साल तक एक बार करेंगे। हर साल में जो है 1 बार करना पड़ेगा 1 साल में, तो अगर जो 3 बार करेंगे तो हमें इसके लिए पितृ दोष आपका शांत हो जाएगा और जीवन आपका आसान हो जाएगा। अगर जो हम इनकी अष्टक वर्ग तालिका पर एक बार देखते हैं इनकी ससुराल कैसी रहेगी, तो यहाँ पर 7 राशि है, यहाँ पर 4 राशि है। क्या इनकी सास से बनेगी? यहाँ पर देखें 4 राशि चंद्रमा, 7 राशि शुक्र, तो ये स्त्री राशियाँ हैं। इनकी अपनी सास से अच्छी बनेगी। ससुर से क्या बनेगी? यहाँ पर 10 की राशि है, यहाँ पर 7 की राशि है, दोनों तो आपकी सास ससुर से बनेगी। साथ में व्यक्ति का ससुराल कैसा रहेगा, तो ससुराल शनि, यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखेंगे। 2 नंबर की राशि है तो धनवान भी रहेंगे, उनकी यात्राएं चंद्रमा है तो होती रहेंगी। साथ में गुरु है, वहाँ कोई टीचर भी रहेगा। व्यक्ति के पड़ोस में कोई शंकर भगवान के नाम से ससुराल के पास कोई नाम हो सकता है, उनके घर में भी हो सकता है। आपके पड़ोस में कोई सीमा रेखा शिखा नाम की लड़की रह सकती है। अगर जो हम देखें धन कैसे व्यक्ति कमाएगा, तो यहाँ शुक्र की डिग्री देखें, यहाँ पर 0,4 है, और अगर जो
शनि की डिग्री देखें 7 है, तो व्यक्ति को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही धन आएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मजीवी योग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब भी गुरु चंद्र 8वें में बैठते, व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के काफी चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इसकी परेशानी रहेगी। साथ में मैं आपको इसके बुध के लिए अगर उपाय भी दूंगा, अगर जो बुध और शुक्र का आप उपाय करेंगी तो इस समस्या से निजात भी पाएंगी, जल्दी नौकरी के चांस भी आपके बन सकते हैं। एक बार अष्टक वर्ग तालिका को हम देखते हैं। अष्टक वर्ग तालिका में यहाँ 26 अंक दिए, 26 अंक थोड़े कम रहते, व्यक्तित्व तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। धन में 25 अंक हैं, औसत से कम धन रहेगा। यहाँ 26 अंक हैं, भाई बहन की संख्या कम होगी। साथ में व्यक्ति के भाई बहनों से थोड़ी कम बनेगी। यहाँ 27 अंक हैं, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक नहीं है। यहाँ पर 30 अंक हैं। यहाँ पर देखते हैं जब भी 30 अंक होते हैं तो व्यक्ति को विपरीत लिंगी के तरफ थोड़ा अधिक आकर्षण रहता है। साथ में एजुकेशन व्यक्ति की अच्छी होती है। 39 अंक हैं। नौकरी के लिए मैं यस कहूँगा। व्यापार 35 अंक हैं, तो व्यापार भी कर सकती नौकरी, लेकिन आपको नौकरी में फायदा होगा। यहाँ 20 अंक दिए पति पत्नी के, तो यहाँ पर 20 अंक जब भी होते तो पति पत्नी में थोड़ी कम बनती है। 26 अंक दिए मृतभाव में 26 अंक होते हैं। आयुष लंबा होता है, क्योंकि आपका गुरु और शनि बैठा हुआ 8वें घर में, तो आपका आयुष लंबा रहेगा। भाग्य भाव में 29 अंक दिए, अच्छे अंक, व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। लेकिन 35 अंक यहाँ दिए तो व्यक्ति मेहनत और करेगा। साथ में इच्छा पूर्ति के यहाँ पर 30 अंक दिए, तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी इस जीवन में, क्योंकि जब भी गुरु और शनि का मिलन होता है तो जीवन में सारी इच्छा पूर्ण होती, लेकिन लेट होती हैं। 24 अंक दिए, सैया सुख रहता है। और व्यक्ति के पर्सनल संबंध तो यहाँ थोड़े कम जाएंगे, क्योंकि यानी 20 और यहाँ पर 7वें घर में और 12वें घर में थोड़े कम अंक हैं। ये समस्या आपके साथ लगी रहेगी। देखते हैं हाथ का कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। आप प्रोग्रेसिव जाएंगी, जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्चा भी करेंगी। अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। अपॉर्चुनिटी ग्रेब कर लेंगी, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसे ग्रेब करके चलेंगी। अंगुलियां छोटी हैं, जब भी अंगुलियां छोटी होती हैं व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहती है और फास्ट निर्णय लेता है। हाथ का आकार देखें चौकोर है, जब भी हाथ का आकार चौकोर होता है तो व्यक्ति मेहनत से कार्य करता है और उन्हीं से अपने जीवन को सफल बनाता है, उन्हीं की आजीविका करता है। साथ में व्यक्ति अगर जो नौकर भी कभी मिलेंगे, नौकरों पर विश्वास न करते हुए उन कामों को खुद ही करता है। अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध फर्स्ट देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी बनी हुई है। स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी होने के कारण स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। साथ में अगर जो हम देखें यहाँ पर सेकंड मणिबंध धन की मणिबंध भी बनी हुई है, तो धन की मणिबंध आपके पास धन भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें सुख की मणिबंध नहीं है, क्योंकि कुंडली में पित्त दोष लगा हुआ है। जब भी पित्त दोष होता है तो तीसरी मणिबंध मैंने कमी देखी है हाथों में। अंगूठा देखें, अंगूठा बिल्कुल पीछे मुड़ा हुआ है। जब ऐसा मुड़ा हुआ होता है तो चुटकियों में आप दोस्त बना लेती हूँ, आपके दोस्त कई होंगे। यहाँ पर देखें फैले छोटा है, ये बड़ा है। कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को समझाना होता होगा 2 बार में समझाएंगी। साथ में अगर जो हम यहाँ पर देखें बुद्धाशाही बनी, जब भी यहाँ पर बुद्धाशाही बनी 1 से अधिक हाथ में, तो व्यक्ति काफ़ी भावुक होता है। भावुक के साथ कभी साझेदारी में व्यापार नहीं करे, घाटा उठा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी अच्छा है। तो यहाँ पर साझेदारी में आप कभी व्यापार नहीं करें। साथ में देखें यहाँ पर उबार नहीं है। जब भी उबार नहीं होता है तो अगर जो कभी बीमार आप पड़ेंगे तो लंबे समय तक बीमार रहेंगे। साथ में तेजी से कार्य करेंगे। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ले, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, मिडिल फिंगर की तरफ है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। साथ में व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का दिखावा भी करता है।
मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई ले, लेकिन झुकाव इसका अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति के मन में अदृश्य डर रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पितृ दोष भी लगा है। तो एक कारण पितृ दोष का भी रहता है, राहु का पितृ दोष है। तो इसके लिए आपको उपाय की जरूरत यहाँ पर रहेगी, अदृश्य डर मन में बना रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है, साथ में स्मॉल फिंगर भी यहाँ फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, ऐसे में और सभी पर्वत अच्छे हैं आपके। गुरु को छोड़ के यहाँ थोड़ा गुरु को उपाय करना होगा और पर्वत अच्छे, ऐसे में आपके हाथ में राजयोग बनता है। जब भी राजयोग होता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के चांस काफ़ी अधिक रहते हैं। अगर जो हम देखें इस उंगली का झुकाव देखें अंदर की तरफ है, जब भी स्मॉल फिंगर का झुकाव अंदर की अनामिका की तरफ होता है तो धन कमाने की लालसा जीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो हम देखें बुध पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, साथ में इसमें लाइनें भी बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं, भाषाई ज्ञान अच्छा है, एक से अधिक भाषाओं को व्यक्ति जानता है। इसके साथ ही एक से अधिक भाषाओं के साथ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो आजीवन धन देर। साथ में मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, याददाश्त अच्छी रहती, क्योंकि ये यहाँ पर फिंगर बड़ी है, इससे यहाँ तक पहुँच रही है, तो आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है कि सूर्य व्यापार का कारक है, नौकरी का कारक, बनते काम बिगड़ जाते हैं व्यक्ति का। आपने पूछा था कि मेरे काम क्यों बिगड़ जाते हैं, वहाँ पर पितृ दोष लगा। यहाँ पर ये भी कटिंग है, जब भी यहाँ पर ऐसी कटिंग होती है तो लाइन काट रही है, जब भी सूर्य रेखा को लाइन काटती है तो व्यक्ति अपना मुकाम पाने के लिए समाज में जीवन भर संघर्ष करता रहता है। आप चाहेंगी तो मैं इसके लिए उपाय दूंगा, अगर जो उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से इससे आप निजात पाएंगी। यहाँ पर देखें त्रिभुज बना हुआ है, जब भी त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति सोचता है जो भी ईश्वर ने दिया है मेरे लिए पर्याप्त है। साथ में यहाँ देखें एक यस साइन भी बन रहा है, व्यक्ति की तमन्ना है कि मैं कोई जीवन में बहुत बड़ा काम करूं, इसमें आप सफल भी हो सकती, क्योंकि यस साइन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखें जब भी ऐसी लाइन होती है तो आपकी पिता का साया बचपन में उठ सकता है, साथ में या फिर पिता से अनबन रह सकती है, नहीं बनेगी, बड़े भाई से नहीं बनेगी, साथ में सरकारी कामों में आपको बाधा आएगी, ये समस्या आपके जीवन में लगी रहेगी। इसमें से कोई एक परेशानी हो सकती है, दो या सभी परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ पर देखें इस टाइप की रेखा बनी है, तो जब भी ऐसी रेखा बनती है तो ये नेचुरल ज्ञान रेखा होती है। नेचुरल ज्ञान आप में अच्छा, लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें चतुर्भुज बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग बनेगा, आपकी प्रॉपर्टियाँ एक से अधिक जगह पर रहेंगी। इस टाइप की रेखा बनी है तो ये सरकारी नौकरी की रेखा रहती है, साथ में आपके संबंध बड़े लोगों से जीवन में रहेंगे, आप उनसे लाभ उठाएंगे, वो आपसे भी लाभ उठाएंगे। एक लाइन इस टाइप से बनी है शनि और इसके बीच में, तो जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति के पास विदेश से कभी जीवन में धन आता है। हो सकता है आप विदेश जाएं, हो सकता है आपके परिवार से कोई विदेश जाए, बच्चे आपके विदेश जाएं, वहां से आपको धन की प्राप्ति हो। शनि पर्वत देखें बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं है। अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा उबार है, सुबह उठने में आपको परेशानी होती होगी, थोड़ा आलस आता हो। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उबार है, जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत उबार होता है तो व्यक्ति की थोड़ी पति से कम बनती है और थोड़ा व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होता है। खाने पीने के शौकीन के साथ खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, साथ में शरीर में चर्बी बढ़ती है, समय के साथ व्यक्ति मोटा भी होता जाता है। यहाँ देखें चतुर्भुज बन रहा है, जब यहाँ चतुर्भुज बनता है जीवन में बड़े घरों में रहने का आपको मौका मिलेगा। साथ में 32 साल पर आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, 36 साल पर आप अथॉरिटी बन जाएंगी, क्योंकि शनि 8वें में बैठा हुआ है तो 36 साल पर शनि अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, उच्च, लेकिन अगर जो देखें तो उच्च मंगल थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब भी उच्च मंगल दबा हुआ होता है, जब किसी से आप मिलेंगी नर्वस महसूस करेंगी, कैसा व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है ऐसा सोचेंगी।
साथ में जब भी कोई संकट आएगा तो दूसरों पर आप निर्भर रहेंगे, किसी न किसी का सहारा लेना होगा। राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, क्योंकि राहु का पितृ दोष भी है, तो राहु क्षेत्र आसमान है, और गुरु का भी पितृ दोष, दोनों ही थोड़े पर्वत खराब हैं। जब ऐसा होता है तो आय के साधन आसमान होते हैं, कभी कितना पैसा है कभी कितना पैसा है, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहेगी आपके। अगर जो हम यहाँ पर देखें, चंद पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही देखें यहाँ पर एक लाइन इस टाइप से बनी है, जब ऐसी लाइन होती है एडिक्शन रेखा है, आपके अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसा नहीं व्यक्ति जुआ खेले, शराब पिए, हो सकता है मोबाइल चलाती हूँ, ऐसा कोई एडिक्शन जो लगातार आपके साथ चलता रहे। यहाँ पर देखें एक बहुत अच्छा साइन बना है, त्रिभुज साइन बना है। व्यक्ति कभी होगा या विदेश से धन आएगा, लेकिन विदेश से धन की हमें गारंटियाँ दिख रही है, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा ऐसी सूर्य पर्वत की तरफ जाती है तो विदेश से धन आने की उम्मीद रहती है। इस टाइप से लाइन बनी है, ये आपको भरपूर यात्राएं कराएगी। अगर जो हम देखें केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र देखें, दो मत्स्य चिन्ह बने, जब भी दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति 36 साल के बाद धन कमाना चालू करता है अच्छा, और साथ में 50 साल पर काफ़ी धनी होता है। साथ में पीएचडी स्तर का आपके पास नॉलेज रहेगा, जो भी नॉलेज होगा पीएचडी स्तर का होगा किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके साथ ही व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पद निर्वाण को प्राप्त होता है। शुक्र क्षेत्र पर देखें, शुक्र क्षेत्र पर अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पति पत्नी में प्रेम रहता है, लेकिन यहाँ पर लग्जरियस लाइनें ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि चौथा घर खाली है, तो व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता। रहेगी उसके पास लग्जरी, क्योंकि चिंता नहीं रहेगी। 10वां दूसरा घर जब भी खाली होता है, चिंता व्यक्ति को नहीं रहेगी, लेकिन लग्जरी उसके पास रहेगी, लेकिन जीने का आदि नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तिल है, तिल का निशान खराब होता है, कोई न कोई आपको यूरिन से संबंधित समस्या यहाँ पर जीवन में मिलेगी। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी आई है गुरु पर्वत पर। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो जीवन में 4 लाभ देती है। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ मिलते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति काफी ईमानदार होता है। अगर जो आप इन्हें 1 लाख रुपए दे दो, जब भी मांगने आओगे आपके 1 लाख रुपए लौटाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है। जब इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, जीवन रेखा जुड़ के चलती है, तो व्यक्ति समाज की और घर की परंपराओं को लेके आगे बढ़ता है। साथ में क्रिएटिविटी बहुत अधिक रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक रहती है। इतनी बड़ी रेखा, लेकिन इसमें एक समस्या रहती है, बिल्कुल सीधी रेखा होने के कारण आपको कहीं बैठ जाती होंगी 1 आध घंटे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, फिर आपको उठना पड़ता है। साथ में इन लोगों को थोड़ी तलब भी रहती है, जैसे चाय पीने की तलब, मोबाइल चलाने की, ये रेखा भी बनी है, दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन है। ये तलब आपको लगती रहेगी इन चीज़ों की। साथ में ये रेखा इस टाइप से, जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को रात में थोड़ी नींद कम आती है। नींद आएगी, अगर जो रात में आप जग गई तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कुछ सोती नहीं रहेंगी, उसके बाद आप सोएंगी। लेकिन एक बार सो गई फिर समस्या नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए हैं, जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं तो आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। साथ में ये रेखा बनी हुई है, इसका आप चाहेंगी तो मैं उपाय दूंगा, और अगर जो आप उपाय करेंगी तो निश्चित रूप से समस्या से निजात पाएंगी। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा काफी उत्तम है। जब उत्तम जीवन रेखा होती है, क्योंकि शनि और गुरु का 8वें घर में मिलन है, कर्मजीवी योग है, तो जीवन में कठिनाइयां आपको दिखेंगी, लेकिन आपको छू नहीं पाएंगी। जब भी शनि और गुरु का मिलन किसी भी कुंडली में होता है तो व्यक्ति को कठिनाइयां तो दिखेंगी जीवन में, लेकिन वो छू नहीं पाएंगी। कोई न कोई तारणहार आ जाएगा और आपकी नैया पार लगा देगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है, 8वें घर में गुरु है और देख रहा है दूसरे घर को, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में जब भी अपने घर में पैदा होता है तो घर वालों का सम्मान बढ़ जाता है।
क्योंकि और धन भी बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु जो है दूसरे घर को देख रहा है। निश्चित रूप से आपके जन्म के बाद आपका घर संपन्न हो गया होगा। यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 5 साल, 5 साल पर आपको परेशानी हुई। उम्र रही है आपकी 18-17 साल, बीमार हुई है, कोई परेशानी यहाँ पर आई है। अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग 23 साल, 23 साल पर कोई परेशानी आई है। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र रहेगी आपकी 23, यहाँ पर 26, 28 साल से लेके 35 साल तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खराब समय यहीं पर 28 से 32 के बीच दिख रहा है। क्योंकि जीवन रेखा जब भी धूमिल होती है तो एक तो व्यक्ति की कमाई आदि हो जाती है, उसके बाद परेशानियों का दौर शुरू होता है। क्योंकि आपके 4, 5, 6 और 7 चारों घरों में एक भी ग्रह नहीं होने के कारण परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपने पूछा था मैं कमाऊंगी कब, तो एक तो यहाँ पर 27-28 यहाँ पर रहेगा आपको लगभग, नहीं तो 24 साल पर ही देखा है। यहाँ पर अभी कमाएंगी कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ 28 साल से कमाई अच्छी है। लेकिन यहाँ पर लगभग 35 साल से आपकी गवर्नमेंट जॉब की हमें उम्मीद दिख रही है। क्योंकि जब भी भाग्य रेखा बीच से निकलती है, इस टाइप से यहाँ से नहीं है, तो जब भी बीच से यहाँ से निकले, 10 से निकले यहाँ से, तो वो 35 साल के लगभग में व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद या बड़े पद की उम्मीद रहती है। क्योंकि आपका शनि भी 8वें घर में बैठा हुआ है। देखते हैं अदर इसमें लाइन से, यहाँ पर एक लाइन इस टाइप में बनी है। तो जब उम्र आएगी आपकी लगभग, तो यहाँ 45-46 साल, तो यहाँ पर आपके पास 1-2 प्रॉपर्टियाँ भी होंगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 58 साल, 58 साल पर एक कट का निशान है, तो यहाँ पर आपको कोई न कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग, नहीं तो 40 साल, 40 साल से लेके यहाँ 70 साल तक कोई न कोई आपको परेशानी रही। क्योंकि ये चौड़ी हो गई है, लाइन डार्क हो गई है। जब भी ऐसी होती है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि शुक्र लगन में, जब भी शुक्र लगन में होता है तो व्यक्ति को ये परेशानी रहती है, बीमारियां रहती हैं। बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा इस टाइप में बनी है, टूट टूट के बनी। जब टूट टूट के बनती है तो व्यक्ति नमकीन खाने का शौकीन रहता है। क्योंकि शनि की दूसरी 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर है, तो शनि ठंडा खाना व्यक्ति खा लेता है और बासा खा लेगा, और साथ में नमकीन भी खाने का शौकीन होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का पेट भी खराब रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस टाइप की लाइन बनी है। इसके लिए आप पानी अधिक पिएं, घर का खाना खाएं, इस समस्या से निजात पाएं। क्योंकि पेट में गैस यहाँ पर व्यक्ति के जब भी बुध रेखा ऐसी होती तो बनती है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, जब भी मिडिल से निकलती है। जो जन्म होता है मध्यवर्गीय परिवार में, न ज़्यादा अधिक बड़ा घर होगा न छोटा होगा। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है, जब भी भाग्य रेखा अगर जो कभी ये पूरी होके यहाँ ये भाग्य रेखा 35 साल के बाद यहाँ आपकी जुड़ेगी। जब भी जुड़ेगी तो 40 साल के बाद धन अच्छा आएगा। साथ में व्यक्ति अगर जो आपकी नेटवर्थ आपके पिताजी की 1 करोड़ होगी तो अपने जीवन में 10 करोड़ रुपए आप छोड़ के जाएंगे। क्यों? 2 मत चिन्ह बने हुए, 2 मत चिन्ह वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पिता से 10 गुना धन जीवन में कमाता। साथ में गुरु और चंद्र आपके इकट्ठे हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में धनी बनेंगी। यहाँ पर देखें आपने पूछा घर कब बनेगा, तो घर आपका बनेगा लगभग उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 42 साल, 42 से 45 के बीच आपका यहाँ पर घर बनेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 60 साल, 60 साल पर कोई पैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करेंगी, वहाँ आपका पैसा डूबने का चांस यहाँ पर रहेगा। उम्र रहेगी आपकी 35 साल, 35 साल पर आपका या तो कोई आप प्लॉट फ्लैट खरीदें जिसमें लिटिगेशन हो सकता है,
यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी, यहाँ पर रुपए की धनहानि होगी। 36 साल पर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें, लेकिन 36 साल के बाद देखें रेखा धूमिल है, यहाँ तक 2 रेखाएं धूमिल हैं। तो जब ऐसी धूमिल होती हैं तो व्यक्ति धन तो कमाता है लेकिन खर्चे अधिक होते हैं। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बना हुआ है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। अगर जो कोई बात होगी तो आप हमेशा इंसाफ की बात करेंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें हाथ में 2 बनी हुई हैं, जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, परिवार के लोगों का, बाहर के लोगों का। साथ में व्यक्ति बीमार अगर जो हो जाए थोड़ी दवा में सही हो जाता है, सामने आने वाली दुर्घटनाओं से कई बार बच जाता है। इसके साथ ही इसकी परेशानी रहती, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है और यहाँ पर ये मंगल रेखाएं 2 है, तो यहाँ पर कामों में आपकी लेट लतीफ़ी बहुत होती रहेगी। इस तरीके से मैंने पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपके सवालों के शायद जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।